प्याज के बाज़ार में हम लोगों को जो 2 से 4 रुपए की तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है कि बाज़ार तेज़ हुए हैं। महाराष्ट्र के बाज़ार पिछले 8 दिनों से तेज़ है, लेकिन एमपी के बाज़ार अब जाकर 2-3 रुपए की तेज़ी लिए दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा हम कारण माने कि अभी सामने ईद भी आ रही है, मंडियों में आमदनी भी कम है। आमदनी कम क्यों है? गीला माल और एवरेज माल ज़्यादा जा रहा है। एवरेज माल और गीले माल का कोई भाव नहीं है, 7 से लेकर 9 रुपए के किलो के बीच में बिक रहा है। लेकिन आपका प्याज सुपर है, अच्छा है, गीला नहीं है, क्वालिटी बहुत शानदार है, तो आपका प्याज आज की कंडीशन में 13, 14 और 15 रुपए का बाज़ार हम लोगों को मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हम लोगों को यदि माल को 15 रुपए से 18 रुपए किलो के बीच में बेचना है तो थोड़ा माल हम उस समय पर बेच सकते हैं। मंडियों में हम लोगों ने आमदनी कम की, कम करने से ही प्याज का बाज़ार आज 2 से 4 रुपए की तेज़ी लिए आया है। लेकिन बहुत सारे मित्रों का कहना है कि यह ईद की लेवाली है। ईद अभी 7 तारीख को ईद आने वाली है, और मैंने अपने वीडियो में मैं पिछली बार भी कह चुका हूं कि 4 तारीख तक हम लोगों को प्याज के बाज़ार में, मध्य प्रदेश की खासकर मैं बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश के बाज़ारों में हम लोगों को अच्छी तेज़ी एक बार फिर देखने को मिल सकती है। तो तेज़ी के हम 3 कारणों के ऊपर आज हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहला है ईद के कारण या बारिश के कारण। तो ईद के कारण कुछ मांग हमारे देश की बढ़ी हुई है। तो देश की जब मांग बढ़ती है, दिसावरी मांग जब बढ़ती है, तो प्याज की जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज होते हैं, जो क्वालिटी वाले प्याज होते हैं, जो 5-5, 7-7 दिन, 8-8 दिन की लोडिंग के काम में आने वाला प्याज होता है, उसका बाज़ार टाइट है। आज भी यही हो रहा है। आज भी किस माल का टाइट है बाज़ार? आप वीडियो देखेंगे, बोले आप टाइट बता रहे हो बाज़ार, हमारा प्याज तो वही 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा है। यदि आपका प्याज एवरेज है, गीला है, तो आप लोगों को उस प्याज में किसी भी प्रकार से ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यदि सुपर प्याज है, स्टॉक क्वालिटी वाला प्याज है, तो वह लोडिंग के काम आएगा, और लोडिंग में उस प्याज की आज हम लोगों को डिमांड देखने को मिल रही है। निर्यात मांग भी कुछ देशों को जो प्याज जा रहा है, जैसे कि नेपाल को जा रहा है, वियतनाम को जा रहा है, आपका थाईलैंड को प्याज जा रहा है, तो साउथ अपने अरेबियन कंट्रीज़ को जो भारत से जो प्याज का निर्यात हो रहा है, तो ऐसे में वह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहाँ हज का सीज़न अरेबियन कंट्रियों में चालू है, तो ऐसे में वहाँ पर भी प्याज का जो उठाव है वह तेज़ हो गया है, और रेट वहाँ पर भी बढ़ने लगे हैं, इसलिए वहाँ पर भी हमारा निर्यात हो रहा है। अभी बांग्लादेश के विषय में हम चर्चा करें तो बांग्लादेश भी हमारा प्याज जाएगा, लेकिन उसकी अटकलें ये लगाई जा रही कि ईद के बाद, यानी कि 10 से 15 जून के बीच में बांग्लादेश हमारा प्याज जाने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, 2 कारण ये पकड़ लिए। तीसरा कारण हम माने सबसे बड़ा बारिश का फैक्टर इतना बड़ा था कि बहुत सारे किसानों का प्याज गीला हो गया। गीला होने के साथ साथ खेत में हार्वेस्टिंग का जब समय था, उस समय पर पानी गिर गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को ज़्यादा देखने को मिला है, महाराष्ट्र के किसानों को भी देखने को मिला है। तो ऐसे समय में जब एक हवा बनती है कि बारिश ज़्यादा हुई है, कहाँ हुई है, इसका नुकसान का जो आकलन है उसको लगाने में हम लोगों को अभी समय लगेगा। उसके वीडियोस, फोटोज़ व्हाट्सएप और हमारी सोशल मीडिया पर आने तो लगे हैं, लेकिन उसकी कंफर्म जानकारी हमारे पास 8 से 10 दिन में आएगी। तो इस बार मई का महीना बहुत ही नाजुक रहा प्याज की बाज़ार को लेकर, प्याज के भाव को लेकर, प्याज की आमदनियों को लेकर। अब जून का महीने में हम देखेंगे कि जून जैसे ही लगेगा, तो जून के फर्स्ट वीक में हम लोगों को अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अच्छी तेज़ी से मेरा मतलब है कि 2 से 5 रुपए की तेज़ी और भी
हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जहां प्याज का बाजार 13 से 15 रुपए तक चल रहा है, वही बाजार 15 से 18 या 20 रुपए का हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा माल ही हम लोगों को प्याज मंडियों में ले जाना, ज़्यादा माल नहीं ले जाना है। ज़्यादा माल ले जाएंगे तो फिर बाजार धड़ाम हो जाएंगे। यह जो तेज़ी है, यह आवक बुलाने की तेज़ी है। मंडियों में सुपर मार्केट की आवक बुलाने की तेज़ी है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मंडियों में माल नहीं जाना चाहिए, माल जाना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में जाना चाहिए। जैसे इंदौर मंडी में 40-50 हज़ार कट्टे कोई मायने नहीं रखाते, बहुत बड़ी आमदनी है। शाजापुर मंडी में 15-17 हज़ार कट्टे बहुत अच्छी आमदनी है। तो ऐसी आमदनियों से क्या होगा कि बाज़ार भी चलता रहेगा। स्टॉक करने वाले अच्छे प्याज को आज भी ढूंढ रहे हैं, अच्छा प्याज स्टॉक करने वाले आज भी ढूंढ रहे हैं। यदि मंडियों में 1000 कट्टा सुपर प्याज क्वालिटी वाला गया है तो वह आज भी खरीदा कर स्टोर में ही जाने वाला है। तो इसलिए आमदनी को सीमित रखें और भाव लेते रहें। थोड़ा थोड़ा माल अपने भाव और अपने विवेक से निर्णय लेकर बेचते रहें। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए किसान भाइयों, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल बेल आइकन दबाएं, कुछ भी नहीं दबाएं, लेकिन वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको बहुत प्याज की जो जर्नी है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।